सत्यता से हंसता खेलता बोलता कमाता खाता पीता नजर आता है सब उसकी वजह से। तो जो अहमता है हमारी जो आत्मा के साथ जुड़ा है वो अहम ब्रह्म है, मैं वो ब्रह्म सत्ता हूँ, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर हमारे साथ नेचर है, प्रकृति। जैसे प्रकृति में जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश है, ठीक उसी से ये पिंड बना है। तो ये बाहर की प्रकृति और ये प्रकृति बिल्कुल बराबर है। इसको आप अच्छी तरह से जानो कि इसको हम कैसे प्रकृति में शरीर को कहते हैं। हमारे शरीर के पैदा होने के लिए हमको जल पृथ्वी वायु आकाश की आवश्यकता होती है ना, ये पिंड उसी से चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दो अवस्थाएं हैं, एक तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश अलग अलग आपको दिखाई देता है ना, और इसमें चेंज दिखाई देता है, कभी आकाश कैसा कभी जल कैसा कभी रोशनी कैसी कभी कैसा, ये सब दिखाई हवा के लिए कभी कैसा। ये 5 तत्व हैं प्रकृति के जिसे पूरा संसार बना है। तो ये 5 तत्व अलग अलग भाषित होते हैं, बाहर जो वो अलग एक में मिले नहीं है। और ये जो शरीर है इन 5 तत्वों से बना है, इसमें जल भी है पृथ्वी है वायु है अग्नि है आकाश है। तो ये बन गया पिंड, पिंड माना एक गोला, इसमें सब इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब है। पर ये भी ऐसे ही है प्रकृति जैसे बाहर जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश है, इसी को मिला के हमने ये शरीर बना लिया। अब इसमें सिर्फ अज्ञान है। क्या अज्ञान है? अहमता, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इससे जुड़ी मेरी शादी, मेरे माता पिता मेरे भाई बहन मेरे बाल बच्चे सब इससे जुड़े। तो सारी प्रकृति को अपने में ले लिया और इसमें करी अहमता। अगर अहमता न हो तो कोई खराबी नहीं है, पर अहमता ये मैं हूँ ये मेरा है, इसकी वजह से सारा दिन विकार विषय उत्तेजना होती रहती है अंदर। तो कभी भी एक पल के लिए भी इसको शांति नहीं है। मनुष्य कभी चैन से नहीं बैठता, सारा दिन जो अहमता है ना, जैसे डमरू में 2 दाने डाल दो तो ऐसे ऐसे करके बजते हैं, ठीक इसके अंदर मैं मेरा अहमता पड़िए सारा दिन बोलता रहता है। सिर्फ थोड़े दिन के लिए व्रत लो कि मैं अहंकार में ये शरीर मेरा नहीं है और ये बाल बच्चे सब भगवान के जो कुछ है, देखोगे तुम्हारी स्पीच जो बोलना है वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और जब कहते हो मेरा है तो एकदम जैसे अंदर पहाड़ खुल जाता है, मेरे अंदर सबको ये मेरा, मेरे लिए क्यों बोलता है, ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया, बहुत विचार चलते हैं। और सिर्फ कहते हो भगवान ये तुम्हारा है, तुम्हारे मन का बोल धीरे धीरे शांत होता जाएगा। तो ये दोनों प्रकृतियां मानी गई हैं, बाहर अलग जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और इसका ये बना हुआ पिंड, इसकी में कोई खराबी नहीं है। पिंड हंसेगा बोलेगा खाएगा चलेगा, जैसा भगवान इसको चलाएगा वैसा चलेगा। पर इसमें जो अहंकार आ गया है, जो अभिमान आ गया है, सारा अज्ञान उसी से पैदा हुआ है। तो इसमें क्या है, मेरा है नहीं ये पिंड और मेरे हैं नहीं बाल बच्चे, मेरा है नहीं घर परिवार, पर अगर मैं बोलता हूँ ये मेरे हैं तो हमारे अंदर बार बार अहमता की वजह से अशांति पैदा होती है। क्योंकि चोरी करी वस्तु भगवान की और कहा मेरी है, तो सारी जिंदगी बेचैनी है। तब गुरु आता है सौदा कराता है, कहता देखो तुम्हारा है नहीं, तुम भगवान को वापस कर दो। उसके लिए वर्ड आता है समर्पण। तो अगर हम गुरु की बात मानते हैं और सचमुच में दिल से भगवान को दे देते हैं, समर्पण करते हैं, तो हम चोरी से बच जाते हैं। तो न हम चोर बनते हैं न मेरे अंदर अशांति होती है। पर अगर ये बात हम गुरु की नहीं मानते तो सारी जिंदगी चोर की वजह से, क्योंकि हमने अमानत में खयानत करी है, हमारी सारी जिंदगी अशांति रहती है। सब चाहते हैं शांति आ जाए शांति आ जाए, पर सिर्फ तुम चोरी का माल छोड़ाओ, देखो तुमको कैसे शांति आती है। एक सिर्फ इसमें समर्पण न करने से हमारा मन अशांत है।
बाकी सब खाओ पियो मौज करो, घूमो बाल बच्चों के साथ, घर में बैठो, सत्संग जाओ, काम करो, कुछ मना नहीं है। सिर्फ ये जो अंदर में है ना, ये मेरा, अमानत में ख्यानत। हम लोग भी सब बैठे हैं, सब कुछ खाते पीते चलते फिरते, अंदर में याद है सब भगवान का है, मेरा नहीं है। तो ये जो विचार है हमारे अंदर, थॉट हमारे को शांति दे देता है। जब चाहेगा भगवान ले जाएगा, जब चाहेगा तो इसको कर देगा, जब चाहेगा परमात्मा ऐसा करेगा, जब चाहे ऐसा करेगा। कुदरती ऐसी बन जाती है, हम कभी भी अंदर में अशांत होते नहीं। कारण सिर्फ यही है, अशांति का कारण है हमारा चोरपना। ये भी भगवान मेरा, ये भी भगवान मेरा, वो भी मेरा। तो चोरी में, अमानत में ख्यानत है, इसीलिए हम अशांत हैं। बात करते करते बोलता है ये सब भगवान का ही तो है और मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से इसको चला भी नहीं सकता। तो ऐसा करते करते हमारा बहुत अच्छा समय पास हो जाता है और कभी मन में अशांति आती ही नहीं। और ये है भी सच, यथार्थ तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी साधु संत ये कहते हैं, भले शरीर धारण किया तो क्या हुआ, 5 तत्व वो प्रकृति के 5 ये। अब अपने आप ही गुण गुण में, जैसे इसमें 3 गुण हैं, एक सात्विक गुण बहुत अच्छा जो हर जगह पर भगवान को याद करता है, और दूसरा है तमोगुण। तमोगुण माना आलस, रात आती है निंद्रा करने का विचार आता है। सतो, रजो और तमो। रजो गुण आता है हम सारे घर के कार्यक्रम, नौकरी चाकरी बिजनेस, वो इसमें है। अब वो 5 तत्व से बना हुआ ये पिंड ऑटोमेटिक चलता है। सवेरे होता है, अच्छा सत्संग का ख्याल आता है, फिर जाते हैं घर, दुकान पे नाश्ता खा के चले जाते हैं, रजोगुण शुरू हो जाता है। फिर रात आती है, आराम करते हैं आके घर। तो ये प्रकृति में खुद ही है तीनों गुण, सतो रजो तमो, 3 गुण है इसमें, और वो चला रही है प्रकृति। इसमें हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता है, हम अपने आप ही चल रहे हैं। पर सिर्फ अहंकार करें मैं चलाता हूँ, आज हवा मैंने चलाई, आज सूरज को मैंने बुलाया, आज पृथ्वी को मैंने बुलाया, उर्वरा शक्ति। अब ये सब अहंकार जो आता है ना, इससे मन अशांत है। शांत मन तब होता है, भगवान तुम ही तो चला रहे हो, तुम ही दिखा रहे हो, तुम ही चला रहे हो, तुम ही बचा रहे हो। तो चोरी करने से हम बच गए। बाकी सारे विश्व को चलाने वाला एक ही परमात्मा, उसकी मर्जी हो तो इस पुतले को बिना सांस के भी रखे, और नहीं रखे तो फिर नहीं रखे। ये कुदरत का खेल है। तो हम ये नेचर लेके आए हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जो बाहर है, और इसको हम पिंड के रूप में ले आए। सिर्फ मुझे अहंकार नहीं करना है, सिर्फ अभिमान। इतनी थोड़ी सी बात, गुरु मिला, हम जान गए भगवान चलाने वाला है, ये रूप भगवान ने साकार धारण किया है, तो हम कुछ इसमें अहम करते नहीं। अगर हम जिस दिन अहम किया उसी दिन हम दुखी सुखी होते हैं। बस बहुत छोटी सी बात है। और वैसे भी देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुमको अगर कुछ बोला भी जाए ऐसे करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। तो इन सब बातों का, इसको हम कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। ये पहले नहीं थी। हम अहंकार में इतने भरे हुए थे, बस मैं कर रहा हूँ, अभिमान था। और अभी जैसे अहंकार गया तो लगता है सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई, सब कुछ तो भगवान करने वाला है, मैं कहाँ करता हूँ। पहले का सोच और अभी के सोच में बहुत फर्क है। पहले अगर अंदर पहले वाला सोच आदत के मुताबिक आता भी है तो भी हम कहते हैं मैं नहीं हूँ, भगवान तुम हो, फौरन अपने को करेक्ट करते हैं। और है तो केवल एक परमात्मा। सिर्फ एक छोटे से अहंकार ने हम सबको इतना गड़बड़ किया। तब गुरु आके उससे बोलता है, बोला ये अभिमान छोड़ो और भगवान की जितनी अमानतें सब उसको दे दो। तो जब दे दिया दिल से तो कभी अंदर में अशांति नहीं होती, शांत स्वरूप होकर आराम से चलते हैं। क्लियर हुई बात?
कौन बोल रहा है? भगवान दादा भगवान लखला के शुक्राने, आपके शुक्राने हैं। अभी माता भगवान वही बोला, आप घर गृहस्थ में बैठे हैं तो सब दिखेंगे, आपको रोगा कोई नहीं मानेगा, कुछ अपनी पर ले करो, इसमें आनंद पाएंगे। अच्छी तो समझ में। शुक्राने दादे भगवान का। आपका ये जो लाल वाला माइक है ना, वो ठीक नहीं चलता है, कोई आवाज समझ में नहीं आ रही। तुम लोग को आ रही समझ में क्या बोला उसने? शुक्राने दादा भगवान का, आपका भी शुक्राने है। अभी माता ने बोला घर गृहस्थ में बैठे हो तो सब कुछ दिखेंगे आपको, कोई आपको चलेगा, कुछ होगा, कोई नहीं मानेगा, पर अपनी परलय करो। जब अपनी परलय करेंगे तो आपको शांति आ जाएगी। बाकी शुक्राने, ये समझ, ये ज्ञान आपसे ही मिले, आपके पल पल शुक्राने, अभी हमेशा आनंद में ही रहते हैं। शुक्राने आपको। क्या बोला? शुक्राने बोले ना? हाँ ठीक है, हाँ शुक्राने भले बोले। हाँ बोलिए। माइक इधर दो इसको। भगवान जी पहले इन को दो। भगवान, ये अभिमान पे जैसे आपने बताया, ये अभिमान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता कैसे आ जाता है। जैसे वाणी में चला था, ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, ध्यानी को ध्यान का, योगी को योग का। एक तत्व दृष्टि है जो अभिमान से मुक्त है।